औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वाले नाज़रीन को कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में वायरस ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। एक छोटा सा वायरस जो नजर भी नहीं आता, उसने हजारों लोगों की जान ले ली और पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। ये ऐसा खतरा बन गया इंसान के लिए कि हर इंसान इससे खौफ खा रहा है। ये तो छोटा सा है। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लोग कहते हैं कि ये आजमाइश है। मैं कहता हूं कि ये अजाब है। आजमाइश कैसे हो सकती है? हमारा कौन सा काम है? कौन से अच्छे काम है हमारे जो हमारे ऊपर ये आजमाइश आएगी? 1 किलो दूध में 3 किलो पानी डालते हैं और कहते हैं खालिस। ये आजमाइश है। कौन सा ऐसी चीज है? हर पैकेट पे लिखा होता है खालिस अज्जा से तैयार करदा। मिर्च, मसाले, नमक से लगाकर सब्जी, गोश्त, हर चीज में मिलावट। एक नंबर चीज तो है ही नहीं। भैंस भी ऐसा दूध नहीं देती। आप पूछेंगे वो कैसे? भैंस को ऐसा चारा खिलाया जा रहा है कि जो ज्यादा से ज्यादा दूध दे और उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो खालिस दूध देती नहीं। मासूम बच्चों को जो डब्बे में पैक दूध मिलता है, कितने बच्चे उस दूध की पीने से जान की बाजी हार गए। और लिखा होता है खालिस। जब खालिस दूध ही खालिस नहीं, जो डब्बों में खालिस कहां से मिलेगा? कश्मीर पर जो जुल्म हुआ, कई महीनों से कश्मीरों पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, वहां लोगों को ज़िबा किया गया। उनकी फरियाद सुनने के लिए कोई नहीं गया, उनकी मदद के लिए कोई नहीं गया। एक माँ के सामने 5-5 बच्चे, माँ को रस्सी से बांध दिया और उसके 4-5 बच्चे उसके सामने डरा के उनको ज़िबा किया गया, उनको जलाया गया, उनके टुकड़े किए गए। राशन पानी बंद कर दिया, भूखे मर गए। घरों में कब्रें बना ली, घरों को घरों में कैद हो गए। वो घरों में कैद हुए, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया को कैद कर दिया। किसी मजलूम की तो आह निकली है, किसी मजलूम औरत की तो आह निकली है कि अल्लाह, कि तेरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहा जो हमारी मदद को आए। क्या उमर फारूक जैसा कोई नहीं रहा जो हमारी मदद को आए? क्या तेरी दुनिया में कोई खालिस बंदा नहीं रहा जो हमारी मदद को आए? भूखे प्यासे बेचारे मरते रहे, बच्चे भूखे मर गए,
बच्चों ने जहर पी लिया। उनको दफनाने वाला भी कोई नहीं रहा, दफनाने वाले भी मर गए, जिंदों को जला दिया गया, बच्चों को जला दिया गया। फिर कहते हो हमारे ऊपर आजमाइश है। यह आजमाइश नहीं, यह सजा है। यह सजा है उस औरत की जिसने पुकारा होगा, या रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतस, अल्लाह मैं मगलूब हूं, हम मगलूब हैं, बेबस हैं, तू मेरा इंतकाम ले। अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली होगी। आज पूरी दुनिया से अल्लाह इंतकाम ले रहा है। आज भी कहता हूं उन बड़े लीडरों से, बड़े लोगों से कि जाओ उन मुजरिमों को छुड़ाओ, वहां से कर्फ्यू खत्म करो। क्या तुम में दम नहीं? ज़बानी कलामी तो सब कहते हैं कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, निकलता कोई नहीं। हमारा बस नहीं चलता क्योंकि हम ताकत नहीं रखते। हमें क्लाशनकोफ नहीं चलानी आती। जिनको अल्लाह ने पावर दी है, ताकत दी है, तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर अगर उस कश्मीर को आज़ाद करा लेते जहां कर्फ्यू लगा हुआ है, तो हो सकता है ये मुसीबत ना आती। कहते हैं जी चाइना से ही वायरस चला, चलो माना चला, चाइना से चला, एक बहाना बना है, जैसे मौत का बहाना बनता है कि हार्ट अटैक से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, बुखार से मर गया, ये भी एक बहाना बना है वायरस। असल में ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालो, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह की याद से पिघल जाए? वो वक्त आ गया है कि हमारे दिल अल्लाह की याद से पिघलना शुरू हो जाए। हम रोएं, अल्लाह के आगे फरियाद करें, उससे माफ़ी मांगें, उससे तौबा करें कि अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किए हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, है लोगों, अल्लाह तुम पर अज़ाब क्यों करे अगर तुम अल्लाह की बात मानो। कौन अल्लाह की बात मान रहा है? कौन सच्चाई पे है? कौन सीधे रास्ते पे है? कौन मर्द मोमिन है? हराम भी खा रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, नशा भी कर रहे हो, ग़ीबत भी कर रहे हो, बुराइयां भी कर रहे हो, लान तान भी लोगों को कर रहे हो। इन सब चीजों से अल्लाह ने मना किया, हमने वही काम किए। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि एक बंदे की वजह से बारिश अल्लाह ने रोक दी, तो यहां तो पूरा आला दवाला ही बिगड़ा हुआ। तो यह आजमाइश नहीं, यह सजा है, सजा। माफी मांगो अल्लाह से, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। अल्लाह माफ करने वाला है। कसरत से एक दूसरे को सलाम करो, कसरत से एक दूसरे को सलाम करो। जिसे जानते हो, जिसे नहीं जानते, उसे भी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऐसा सलाम है जब आपको उसका जवाब मिलेगा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दोनों की तरफ से जब रहमत की दुआ होगी, अल्लाह दोनों से बीमारी दूर कर देगा। इस सलाम को इतना फैला दो, इतना फैला दो कि पूरी दुनिया में
हर कोई एक दूसरे से मिले और कहे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया में फैला दो। मैं दावे से कहता हूँ, दावे से, एक माह के अंदर अंदर अगर ये सलाम का रवाज चल गया, एक माह के अंदर अंदर ये वारिस के जितने भी वारिस हैं सारे खत्म हो जाएंगे। कई फितने खत्म हो जाएंगे, कई झगड़े खत्म हो जाएंगे इस सलाम की बरकत से। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ ईमान वालों, जब अपने घरों में जाया करो तो सलाम किया करो और एक दूसरे से मिलते हुए सलाम किया करो। आजकल हम मजबूर हैं कि हाथ नहीं मिला सकते। हिकमत कहती है कि हाथ अभी ना मिलाओ, जुबान से सलाम तो कर सकते हैं। सलाम कसरत से फैलाओ और कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो, ताकि वहाँ से जवाब आए जहाँ से रहमतुल आलमीन के घर से जब आवाज़ आएगी कि तुम पर भी अल्लाह की रहमत हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमत हो जाएगी। इस मुसीबत से हम टल जाएंगे। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी मोहम्मद व आलिहि सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।